रेडी? 5 सेकेंड्स। अध्यक्ष महोदय, बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें हिस्सा लेते हुए मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस पर विचार करते समय दो बातों को हमें दृष्टि में रखना होगा। एक बात तो यह है कि किस स्थिति में हमारा देश गुजर रहा है और उसमें हमें क्या करना है। दूसरी बात यह है कि भविष्य में हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब तक इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को नहीं देखेंगे तब तक हम यह निर्णय कदापि नहीं कर पाएंगे कि यह जो बजट सदन के सामने पेश हुआ है देश के लिए अच्छा है या नहीं। जब मैं इस समय के हालात को देखता हूँ तो मेरे सामने देश की संकटकालीन स्थिति आ जाती है। आज के तकनीकी युग में परमाणु खतरों से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ देश हमारी आपसी एकता को मिटाकर हमको लड़ाकर इस देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जब मैं पिछले बजट को सामने रखता हूँ तो मुझे यह कहना पड़ता है कि आज का बजट चाहे जिस हालात में भी रखा गया हो बहुत अच्छा बजट है। एक सही कोशिश हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट को तैयार करते समय की है, लेकिन एक राजनीतिक की दृष्टि से जब मैं देश के भविष्य की ओर देखता हूँ तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि देश की समस्याओं का कोई विशेष समाधान इस बजट से नहीं निकलता है। मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ उसके जो उद्देश्य हैं उनको सामने रखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे सामने जो आदर्श हैं वे सब आज ही पूरे नहीं हो सकते। हमारे वित्त मंत्री या हमारी सरकार आज ही सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमें देखना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या नहीं। जिस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसे देखकर मुझे निराशा अवश्य होती है। जो प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ उसके मूलभूत विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने वहाँ यह निश्चय किया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक देश की जनता की आवश्यकता की चीज़ें पूरी कर दी जाएगी और इस दिशा में हमारी कोशिशें जारी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे कुछ भी हो हमारी सरकार का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारी नीतियों का अधिक से अधिक लाभ कमज़ोर और पिछले वर्गों को ही मिलना चाहिए। जिन लोगों ने बड़े विश्वास के साथ हम सबको चुनकर संसद तक पहुंचाया है हमें उनके विश्वास को बनाए रखना है। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हमें देश के विकास के साथ उन सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर चलना होगा। बजट में उनके लिए ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं जिससे देश के विकास में बाधा ना हो। सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और चर्चा में भाग लेते हुए
अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। बड़े दुख की बात है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया तो कुछ विपक्षी दलों के सदस्य सदन से उठकर चले गए। मैं यह मानता हूँ कि देश की बिगड़ती हुई हालत को ध्यान में रखकर उन सदस्यों ने विरोध प्रकट किया है, किंतु विरोध प्रकट करने के और भी कई अन्य तरीके हो सकते हैं। वे अपनी बातों को सदन के समक्ष रख सकते थे, विरोध प्रकट कर सकते थे और फिर भी यदि वे चाहते तो सदन छोड़कर जा सकते थे। अभिभाषण में देश की एकता को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी तरफ सबका ध्यान जाना चाहिए। कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि देश के कई राज्यों में हिंसक आंदोलन चल रहे हैं जिससे वहाँ की शांति व्यवस्था को खतरा हो गया है। आंदोलन चलाए जा सकते हैं, किंतु जब आंदोलन हिंसक हो जाते हैं, जनता को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और देश की एकता के लिए खतरा बढ़ जाता है, तो फिर चिंता का होना स्वाभाविक ही है। राष्ट्रपति महोदय ने इस संबंध में जो विचार प्रकट किए हैं, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ और इस सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और कुछ ऐसे ठोस सुझाव सदन के पटल पर रखें जिनको कार्यान्वित करने के बाद भविष्य में किसी भी राज्य में कोई हिंसक घटना ना हो। महोदय, कुछ समय पहले असम राज्य में आंदोलन चला जिसने धीरे धीरे हिंसक रूप धारण किया। राज्य को उस आंदोलन से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। आज पंजाब में स्थिति बिगड़ती जा रही है। आंदोलन के विषय कुछ भी हों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंसा से सदा ही देश कमज़ोर हुआ है। जनता की परेशानियां बढ़ी हैं और शासन के लिए समस्याएं पैदा हुई हैं। इससे न केवल शांति व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा होती है, बल्कि राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को भी धक्का लगता है। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की चर्चा इस सदन में कल की गई थी। भारत के विदेशों के साथ, विशेषकर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। हमारी सरकार हमेशा ही पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न करती जा रही है। हम सब सदस्यों का कर्तव्य है कि इन महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में हमें सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। कुछ अवसरों पर हमें सरकार की ऐसी नीतियों का समर्थन करना चाहिए जिनसे समूचे राष्ट्र का हित हो रहा हो, क्योंकि राष्ट्र का हित ही सबका हित है।